वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। तो आज डेट है 1 अक्टूबर, इस मंथ के फर्स्ट वीक के सेकंड डे है, वीक का सेकंड डे है ये। तो देख लेते हैं आज आर्टिकल कौन कौन से हैं। ऑल्दो आज आर्टिकल्स ऐसा इतने हैं नहीं एडिटोरियल में, ठीक है, आइडिया पेज वगैरह से। ओवरऑल ये इस एक ही पेज पे है और उसमें भी बहुत काम का नहीं है, आज काफ़ी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है तो देख लेते फिर भी। देखिए, एक तो यहाँ पे आर्टिकल है तमिलनाडु के बारे में है, आज जल्दी हो जाएगा डिस्कशन, ठीक है। तो देखिए क्या है कि आपको पता है अभी कल 2 दिन पहले की बात है ये, कि तमिलनाडु के अंदर में ना जो डीएमके पार्टी है, ठीक है, इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, एमके स्टालिन है। उन्होंने अभी अपने अंडर में जो वाइस चीफ मिनिस्टर है उसकी ओथ दिलवाई थी, ठीक है। तो वाइस चीफ मिनिस्टर एक्चुअली बने कौन है, इनके सन ही बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर एक्चुअल में ये बताना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री में अब जो चीज़ डेमोक्रेसी हमारे पर्सपेक्टिव से हमने आज से 70 साल पहले बनाया, वो अब धीरे धीरे जो है एक फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु इकलौता ऐसा स्टेट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे राइटर जैसे बता रहे हैं कि अगर आप स्टेट यूपी में भी देखोगे, मिस्टर अखिलेश यादव जी है ना, जो यूपी को लीड कर रहे थे, एसपी अपनी खुद की एक पार्टी जो कि इनके फादर के द्वारा दी हुई है। इसके अलावा बिहार में तेजस्वी यादव जो हैं, इसके अलावा बंगाल में भी अभिषेक बनर्जी जो हैं, ठीक है, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बाद जो है शिवसेना को उनके आदित्य ठाकरे के द्वारा जो है इसको और लीड करना। तो काइंड ऑफ एक जो पर्टिकुलर एक पार्टी जो जैसे कांग्रेस को यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि एक पार्टी जो 1980s में डोमिनेंट थी, अपने मदर फादर, फिर उसके बाद उनके एंसेस्टर्स, है ना। तो वैसे ही जो है आज के टाइम पे जो स्टेट लेवल पे जो पार्टीज़ है वो भी बाइफरकेट हो चुकी हैं। बाइफरकेशन के साथ जो है चीज़ें अपनी ही फैमिली के अंदर है। देखिए क्यों क्यों इसको ये कंसर्निंग एक दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये हमारा जो नेशन है ना, वो सेक्युलरिज्म के साथ साथ जो है मोनार्की नहीं है, यानी डेमोक्रेसी है, मोनार्की नहीं है। मोनार्की में क्या होता है ना कि राजा किंगशिप होती है, ठीक है, किंगशिप के बाद उसके ही जो वंशज होते हैं, उन्हीं की जो फैमिलीज़ होती हैं, वही जो है आगे वंशज को चलाते हैं। लेकिन आपके जो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन है इंडिया, रिपब्लिक में क्या होता है कि कोई भी जनता, कोई भी पब्लिक जो एलिजिबल है, ठीक है, वो आके रूल कर सकते हैं या वो आके एज अ रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है डाइल्यूट होते हुए दिख रही हैं। इससे क्या हो रहा है, राइटर कह रहे हैं कि फैमिली से क्या हो रहा है कि जो एक न्यू फेस होता है, ठीक है, एक न्यू फेस होता है डेमोक्रेसी में या लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करने में, तो उनको कहीं ना कहीं मौका जो है पीछे कर दिया जा रहा है। उन्हें मौका इतना नहीं दिया जा रहा फोर फ्रंट पे जितना एक फैमिली से आने वाले मेम्बर्स को दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा यहाँ पे पॉलिटिकली थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको एज अ एग्ज़ाम, हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से आप इसको एज ए एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, इसके बारे में आपको लक्ष्मीकांत से एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आर्टिकल एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है करवी करके एक फ्लावर है, जैसे आपको पता होगा वेस्टर्न घाट में नीलकुरिंजी करके एक फ्लावर है जो हर 12 साल में ब्लूम होता है। तो वैसे ही करवी एक फ्लावर है जो मेनली महाराष्ट्र के एरिया में ब्लूम होता है, लेकिन ईयर है 8 साल में एक बार। मैं इसको एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने वैसे नोट्स बहुत कम है इसमें इंटरनेट पे इसके। जैसे ये देखो, ये है करवी आपका फ्लावर, ठीक है, पर्पल कलर का होता है और ये हर 8 साल में एक बार ब्लूम होता है। और इसकी साइंटिफिक जो इसकी फैमिली है वो है शेबोलियंथीस कैलोसस है, ठीक है। और नीलकुरिंजी जो है वो ये है, ठीक है। ये भी काफ़ी जब और ब्लूम होता है तो ये पर्पल कलर में होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन इसमें और डिफरेंस ये है कि ये जो नीलकुरिंजी है ये हर 12 साल में ब्लूम होता है, और जबकि ये 8 साल में होता है। और इनका जो लोकेशन है वो भी अलग है। ये वाला जो है महाराष्ट्र में होता है, मेनली कर्नाटक में भी होता है, लेकिन ये जो है कर्नाटका, नीलगिरी, तमिलनाडु वाला जो रीजन है उसमें होता है। और इसकी जो फैमिली है वो है शेबोलिंथस कुंथानिया करके है, ठीक है। नीलकुरिंजी, नील मतलब ब्लू माउंटेन्स को भी बोला जाता है। जो नीलगिरी माउंटेन्स है ना, उन एरिया में आते हैं। आपको पता है नीलगिरी माउंटेन्स जो कि आपके कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका केरला का एक जॉइंट जंक्शन है, ठीक है, नीलगिरी माउंटेन। तो वहाँ पे आपको ये नीलकुरिंजी मिलता है। तो अभी न्यूज़ में यही है कि जो ये आपका
करवी जो फ्लावर है, ठीक है, करवी, ये 8 साल में एक बार ब्लूम होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल है। ऑल्दो इसका कौन था, किसने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से आपसे ये पूछा जा सकता है कि करवी क्या है। और यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, हम जैसे ये फैक्ट है, ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया है कि नीलोकुरिंजी जो कि आप एक्केंथिन्स फैमिली से हैं। देखिए नीलोकुरिंजी और जो करवी, ये टॉपली करवी बोलते हैं, ये दोनों है एक ही फैमिली से, लेकिन उनके जो होते हैं ना बच्चों में बट जाना, वैसे उस तरीके से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब जैसे ये जो आपका करवी है महाराष्ट्र के मेन रीजन्स में होता है, लेकिन जो आपका नीलोकुरिंजी है ये मेनली आपके सदर्न एरिया में, स्पेसिफिकली आपका जो तमिलनाडु है ना, और कर्नाटका, इनमें है, लेकिन इसका ओरिजिन मेडागास्कर माना जाता है, एशिया और मेडागास्कर में, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अब जैसे नीलाकुरिंजी का मेनली वेस्टर्न घाट में है। महाराष्ट्र में नीलाकुरिंजी नहीं मिलता, लेकिन करवी महाराष्ट्र में मिलता है, आपको पता होगा, ठीक है। हमने मेन देखो ये पढ़ा था, करवी मेनली महाराष्ट्र में, लेकिन नीलाकुरिंजी महाराष्ट्र में नहीं मिलता है, ठीक है। और जो नीलाकुरिंजी वो शोला फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट में। तो ये मेनली बेसिक डिफरेंसेस है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं लालीना पे। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, ऑल्दो पोल्यूशन के बारे में है, इसमें एक एस्पेक्ट क्या बताया मैं बता रही हूँ। आपको पता है पोल्यूशन क्यों होते हैं, दो सोर्सेज होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स एक अलग लेवल की कैटेगरीज होती हैं। तो देखिए एक बार पोल्यूशन के सोर्सेज दिखा देती हूँ। जैसे आपको पता होगा अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए एक होता है नेचुरल होता है, एक होता है मोबाइल, या फिर ऐसे कह लो इनको सेकेंडरी कह सकते हो आप, ठीक है ना। एक होता है प्राइमरी या फिर नेचुरल, जो मेनली नेचर के द्वारा निकलता है पोल्यूशन, जैसे फॉरेस्ट से हो गया, वाइल्ड फायर्स हो गया, वॉल्केनो हो गया, लाइटनिंग से हो गया। तो इनसे क्या होता है कि पोल्यूशंस के जो पार्टिकल्स हैं वो निकलते हैं प्राइमरली, ठीक है। एक होता है सेकेंडरी या फिर जो है ह्यूमन मेड होता है, जो स्पेसिफिकली ह्यूमन के द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ स्टॉक करने पे, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस पे, या फिर इंडस्ट्री, पावर प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट पे, है ना, जिसको स्टेशनरी बोलते हैं, या फिर अर्बनाइजेशन से या मोबाइल से, जैसे कि कार हो गया, ट्रक हो गया, बसेस हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए। इनके द्वारा क्या होता है कि पोल्यूशन का जनरेशन जो है वो सेकेंडरी या फिर आप कह सकते हो ह्यूमन मेड पोल्यूशन होता है। मेजरली अगर हम बात करें एक बार कि एयर पोल्यूशन में कौन कौन से जो गैसेज है वो प्रोमिनेंट है, वो है सबसे ज़्यादा अगर आपका है तो वो CO2 है, नियरली 48% है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड आता है 16%। उसके बाद नाइट्रोजन, वो भी सिमिलर ही है 16%, यानी नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सिमिलर कंट्रीब्यूशन रखती हैं एयर पोल्यूशन में। इसके अलावा पर्टिकुलेट मैटर्स 5% है, और इसके अलावा जो है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड करके भी आता है इसमें, ठीक है, या और भी जैसे फॉर एग्जांपल अदर मटेरियल्स हैं जो एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, लेकिन ये मेजर हैं आपकी CO2, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलर मैटर, ठीक है। पर्टिकुलेट में जैसे कि 2.5, 2.10 है ना, ये आपको और बेसिक देखिए, ये तो मैं बहुत ब्रीफ इंट्रो दे रही हूँ। आपको क्या करना है, शंकर IAS में पोल्यूशन का एक चैप्टर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से, ठीक है। उसका एक एक 1 by 1 वर्ड लाइन आप बिल्कुल गो थ्रू करना, कम से कम 4 से 5 बार, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, और हर बार क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो अभी क्या है मामला, ठीक है, ये पोल्यूशन है, लेकिन बात क्या है, जैसे कि आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले हमारा जो है एल नीनो का सीन था, जिसमें हीट वेव्स चल रही थी मार्च, अप्रैल, मई के आसपास। फिर लालीना का सीज़न बना, जिसमें देर से बारिश हुई और लंबे टाइम तक बारिश चलती है, क्योंकि लालीना क्या है, एक कोल्ड एयर है, ठीक है, कोल्ड एयर है, इन्वायरमेंट को कोल्ड रखती है, हाई प्रेशर क्रिएट करके रखती है, ठीक है, और टेम्परेचर लो होता है इसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब सर्दी का सीज़न आ गया। आपको पता है कि अब अक्टूबर शुरू हो गया, जबकि नॉर्मली वेदर में अगर आप देखोगे तो अक्टूबर में क्या होता है कि आपका जो विंड का सिनेरियो है वो शुरू हो जाता है, आपके क्रॉप पैटर्न्स में भी, आपके वेदर में भी, आपके लाइफस्टाइल में भी, है ना। लेकिन अब जो है लालीना का मेंटेन रहना अक्टूबर में और नवंबर तक, ये उम्मीद करी जा रही है रिसर्चर्स के द्वारा, स्पेसिफिकली NIAS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस के द्वारा, कि ये जो लालीना है वो अक्टूबर नवंबर तक मेंटेन रहेगी। दैट मीन्स ये सर्दी तक मेंटेन रहेगी। और आपको पता है जो कोल्ड एयर होती हैं, ठीक है, कोल्ड एयर होती हैं वो सर्दी के लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि कोल्ड एयर में क्या होता है कि विंटर्स के टाइम पे अगर आप जैसे दिवाली में क्रैकर्स फायर कर रहे हो, या फिर आप जो है पराली जला रहे हो, ठीक है, जो फार्मिंग खेती है, तो उससे क्या होता है, जो पार्टिकल्स निकलते हैं ना वो इन कोल्ड एयर्स में ट्रैप हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स को एक बार ट्रैप करके जो है ये इन्वायरमेंट के, स्पेसिफिकली जो आपका लोअर अर्थ सरफेस है, ठीक है,
ये अर्थ है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, अब ये क्या करती हैं, यहाँ से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, उसको ट्रैप करके इसको यहीं पे रख लेती हैं। इससे क्या होता है कि ये स्मॉग है, ठीक है, ये जो फॉग है, सॉरी ये फॉग है, वो स्मॉग के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन आपका बिल्कुल बैन हो जाता है, बिल्कुल एकदम जो है ब्लरी वाला सिचुएशन बन जाता है स्मॉग की वजह से। और अस्थमा या फिर जो मेनली लंग्स डिजीज़ से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं, हार्ट का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। तो यही पूरा आर्टिकल है कि भैया लालिना का मेंटेन रहना आने वाले अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज़्यादा सीवियरली कंडीशन को क्रिएट करने वाला है, ठीक है। तो यही ओवरऑल एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑल्सो देखिए मॉनसून डिले हुआ था इस बार, और एक लंबे टाइम तक मॉनसून का खिंचते रहना और स्पेसिफिकली आने वाले टाइम पे नवंबर तक खींचते रहना, ये सिचुएशन को और वर्स करेगी। और आपको पता है दिल्ली का जो सिनेरियो है ना, क्या होता है कि देखिए दिल्ली है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये यूपी है, फिर उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, नीचे राजस्थान है, फिर एमपी है। तो क्या होता है कि दिल्ली ओवरऑल लैंड से लॉक्ड एरिया है, ठीक है, लैंड लॉक्ड स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आता है ये, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो एयर्स होती है ना, वो ट्रैप रहती हैं। अब सोचो हरियाणा या पंजाब या यूपी के जो फार्मर्स जो पराली वगैरह जलाएंगे, तो वो यही मेंटेन रहेगा। और ऊपर से जो है लालिना है, तो कोल्ड एयर्स है, और ये कोल्ड एयर्स, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, इनको मेंटेन करके ट्रैप रखेगी। तो सोचिए विजुअलिटी जो है आने वाले टाइम पे कितना ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। और इसी वजह से आपको कुछ दिन पहले, हमने 2-3 दिन पहले भी पढ़ा था, याद होगा, कि एक्सप्रेस नेटवर्क के पेज पे कि दिल्ली ने अभी से जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत जो है यहाँ पे जो है स्मोक टावर वगैरह होता है, या फिर पानी का छिड़काव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सिचुएशन अभी से ही वर्स होने लगी है। सोचिए अक्टूबर की शुरुआत है, अभी से ये हाल है, तो जनवरी तक जब कोल्ड सर्दी होगी, एकदम पीक पे होगी सर्दी, तो तब क्या हाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कंसर्न रेज किया जा रहा है कि इस लानिना की वजह से जो एयर की क्वालिटी है, जो 2022-23 में थोड़ी बेटर हो गई थी, वो और सिवियर होने वाली है, ठीक है। लानिना क्योंकि लंबे टाइम तक, आप सोचिए अक्टूबर नवंबर तक बने रहना कोल्ड वेदर का, और स्मॉग और बाकी जो फॉग की कंडीशंस बनेगी, वो क्या होगी, टेम्परेचर के इन्वर्जन को है ना बना के रखेगी। क्योंकि पता है नीचे तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर है ना, और एक सरफेस, एक लिमिटेड सरफेस के पास वार्म है, इतना भी वार्म नहीं है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली ये वार्म होता है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो रखा होता है, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन जो है ये बदल नहीं पाती है। टेम्परेचर इन्वर्जन जब चेंज होगा, नॉर्मल वेदर में आएगा, तभी तो ये ड्रॉपलेट्स जो है ये हटेंगी ना, वरना ये बिल्कुल इसी इन्वायरमेंट में बनी रहेंगी और ये सफोकेशन का काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब यही चीज़ जो है मेनली बताओ, यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि देखिए वो टाइम पहले गया। पहले क्या होता था कि जब पोल्यूशन होता था ना, तो हम क्या बात करते थे, जैसे दिल्ली में अगर पोल्यूशन है तो बोलते थे दिल्ली लैंडलॉक्ड एरिया है, दिल्ली के आसपास जो है फार्मर्स पराली जलाते हैं, इसीलिए जो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है, ये है ना क्लाइमेटिक चेंज से हो गया, यानी आपका जो पोल्यूशन का जो कनेक्शन है ना, वो सीधा क्लाइमेटिक सेंट्रिक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ये बात कर रहे हैं कि अब हमें जो है अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे जो भी मेट्रोलॉजिकल हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है कि पोल्यूशन क्यों होता है, इसको जो एड्रेस करने का तरीका है, उसे हमें चेंज करना होगा, ताकि उसके सॉल्यूशन भी जो है एक नए मेथड से लेके आया जा सके, ठीक है। क्योंकि वो दिन गए जिसमें आपका एक पर्टिकुलर लोकल एरिया का जो फैक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता था मेनली पोल्यूशन पे, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि अगर हम पर्टिकुलर मैटर 2.5 की बात करें, या फिर डोमेस्टिक सोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, या फिर आपका जो टॉक्सिक केमिकल कंटेंट है, वो भी जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते ही आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है अब एयर की जो क्वालिटी है और ओवरऑल जो वेदर है, वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने को दिख रहा है, ठीक है। ऑल तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा नियाज सफ़र जैसे प्रोसेस, क्लाइमेट प्रोसेस को भी एनालाइज किया गया था, ताकि जो है मॉनसून के टाइम पे वेदर को किस तरीके से मेंटेन रखे, प्रिडिक्ट कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब लालिना जैसे फिनोमिना एक लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है ना, तो ऑटोमेटिकली फिर इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी सारी पॉलिसीज़ यहाँ फेल है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि आपके मानसून का लेट शुरू होना, ठीक है, और लेट से ख़त्म होने का रीज़न देखिए, आप देखिए इससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मानसून के लेट होने से उनकी जो ह्यूमिडिटी है, वेदर की जो विंड है, वो थोड़ी काम हो गई। ऊपर से एंटी साइक्लोन का कंडीशन हो गया। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, ना तो रेनफॉल होती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक, और ऊपर से फिर जो है अब वेदर का मिक्सिंग के साथ साथ 2.5 और 2.10 का जो प्री विंटर से पहले, क्योंकि खरीफ, क्योंकि जो फसल की कटाई है उससे निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं, उससे क्या होता है कि टेम्परेचर और
सीवियर कंडीशन में एंटर करने लग जाती है, ठीक है। और लालीना की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, लालीना का फिनोमेना क्या है, कोल्ड है। लालीना में क्या होता है कि जो आपकी विंड होती है वो कोल्ड होती है, हैवी होती है, ठीक है। हैवी होने की वजह से ये ऊपर अपलिफ्ट नहीं कर पाती है, अंडर सरफेस में ही रहती है। तो इससे क्या होता है कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम और स्टेगनेंट हो जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ पे जब जैसे ही हम बर्निंग करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट विंड की वजह से, और ऊपर से जो विंड चलती है, ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलती है, जैसे ये दिल्ली है तो यहाँ पे विंड ऐसे नहीं चलती कि ऊपर से वेस्ट की तरफ चलती है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब विंड अगर तेज़ी से चलेगी तो लालीना के कंडीशन में क्या होगा, जो पंजाब और हरियाणा से चलने वाली जो पराली है उससे एयर की जो क्वालिटी है दिल्ली की वो और सीवियरली बिगड़ेगी, ठीक है। तो इसी के बारे में बता रहे हैं राइटर। ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि क्या लालीना जो है दिसंबर जनवरी तक भी एक्सटेंड करेगा, या फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल को चांस लेना चाहिए, या फिर ये मेंटेन रहेगा, या कब ख़त्म होगा, या फिर नया सफ़र मॉडल जो है क्या सजेस्ट कर सकता है कि इसको और बेटर करने के लिए विंड्स के वेलोसिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यही है कि प्रेडिक्शन ही अभी ऑलमोस्ट है, बस यही है कि हम मिक्सिंग होने से जो पोल्यूटेंट है, जो एटमॉस्फेयर में मिक्सिंग होने वाले पोल्यूटेंट है, उसको एज मच एज पॉसिबल हो सके तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो PM 2.5 है, 2.0 है, जैसे व्हीकल से, फार्मिंग के, बर्निंग से जो निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि लालीना की वजह से सिचुएशन इतनी ज़्यादा ईजिली टैकल तो नहीं होने वाली, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है जो समझ में आ रही है, जो राइटर बताना चाह रहे हैं कि पोल्यूशन अब जो है ना लोकल फिनोमेना ना रहते हुए क्लाइमेट के साथ चेंज हो गया। अब आप सोचिए ना, मॉनसून में एल नीनो पहले था, मार्च अप्रैल जून तक एल नीनो था, और जुलाई से जो है आपका लालीना इफेक्ट आया। लालीना से क्या होता है, बारिश ज़्यादा आती है। अब लालीना जो है अब लेट आना और लेट तक टिके रहना, और विंटर के मॉनसून में एंटर कर जाना, विंटर के सीज़न में एंटर कर जाना लालीना का, वो फिर विंटर के सीज़न को इम्पैक्ट करती है। तो फिर विंटर के टाइम पे जो चीज़ें हो रही हैं, वेदर फिनोमिना, वो इस लालीना के साथ मिलकर कंडीशन को, यानी वेदर के कंडीशन को और सीवियरली क्रिएट कर रही है और सीवियरली बिगाड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है फिनोमिना बताया, बाकी सोल्यूशन वगैरह तो नहीं बताया राइटर ने इसमें, ठीक है। तो ओवरऑल आज का आर्टिकल यही था। बहुत कम आर्टिकल्स थे आज काम के, कोई बात नहीं, लेकिन और बाकी देखिए, आप जो है, आप में से बहुत लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है। आई थिंक मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जो है प्री UPSC करके डाल सकते हो, ठीक है। और ठीक है, प्री UPSC करके आप डालिएगा। मैं नीचे भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो आज का आर्टिकल यही था। थैंक यू।